नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। वो उस तरह के आ रहे हैं जैसे कोरोना काल के थे। अभी मेरे पास शायद 6 जो ओवरऑल लक्षण है वो कोरोना से मिलते जुलते हैं। छह मरीजों के आपके यहाँ गए तो KBR वालों ने मुरादाबाद रेफर किया तो रास्ते में डेथ हो गई। तो बस यही है। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल हृदय रोग विशेषज्ञ के बड़े बयान ने जसपुर को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की नींद उड़ा दी। उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे को सोचने पर मजबूर कर दिया और बुरी तरह, क्योंकि बरसाती मौसम में वायरस का प्रकोप जमकर बरस रहा है। और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जसपुर के करीब आधा दर्जन लोगों में कोविड यानी कि कोरोना के सिम्टम पाए जाने की आशंका व्यक्त की है, जिसको लेकर डॉक्टर सिंघल ने कहा कि इस संबंध में उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री कुमाऊं चिकित्सा निदेशक से भी वार्ता की गई। कोविड की जांच के लिए कोविड किट मंगवाने का भी अनुरोध किया गया और जनता को सलाह दी गई कि पूर्व कोविड समय में जिस तरह से मास्क लगाकर सैनिटाइज होकर अपनी जागरूकता पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, एक बार फिर सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभी जांच से पहले किसी भी रोगी को कोविड पॉजिटिव कहा जाना संभव नहीं है जब तक जांच नहीं हो जाती, लेकिन सिम्टम पाए जाने को लेकर काफी चिंतित है। इस समय वायरल का प्रकोप तो चल ही रहा है, पर कुछ मरीज ऐसे आए हैं जिनके लक्षण और एक्सरे फाइंडिंग्स वो कोरोना से मिलती जुलती हैं। उन मरीजों में दोनों फेफड़ों में संक्रमण पाया गया और बहुत तेज़ी से बढ़ता नज़र आया। ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और 2 मरीजों की डेथ हुई। एक सुशीला तिवारी में हुई और एक कल सेकेंडरी केयर से टर्शरी केयर वो मुरादाबाद ले जाकर रास्ते में हुई, तो वो की डेथ हुई है और ऑक्सीजन लेवल लगातार इनका डाउन होता चला गया। तो इस संदर्भ में मैंने निदेशक स्वास्थ्य कुमाऊं उनसे बात करी है और आज हम किट्स कुछ उसके टेस्टिंग के लिए आज भेज रहे हैं और आज शाम तक वो उपलब्ध हो जाएंगी, तो उससे और हम पक्का कह सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। पर ये ज़रूर है कि कोरोना जैसे लक्षण मरीजों में आने शुरू हो गए और शुरू हो गई है और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो क्योंकि ये 6 मरीज करीब मेरे द्वारा रिपोर्टेड हैं, तो मैंने अवगत यहाँ जो प्रशासन है हमारा स्वास्थ्य विभाग का उसको अवगत कराया है। मैंने मंत्री से ही बात करी है कि उसकी पूरे प्रदेश में जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं उनसे वो रिपोर्ट लेंगे कि क्या इस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्योंकि जब आए हैं तो हमें सतर्कता की ज़रूरत है। कोई जैसे कोरोना काल के थे और वायरल के हमें सफाई रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। तो यही जो पहले कोरोना काल के हमारे उस समय जो भी एहतियात बरती थी वही एहतियात अब बरतनी चाहिए और कोई नई बात नहीं है। सबको अवगत कराया है कि इस तरह के मरीज आ रहे हैं, जो मेरा फर्ज है बताना, और उन्होंने कुछ किट्स आज उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम उससे और ज़्यादा साक्ष्य उससे पा पाएंगे कि ये कोरोना है या नहीं है। कोई और वायरस भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना भी एक वायरस है और वायरस भी कोरोना जैसे जो संक्रमण है वो ला सकते हैं, पर सिम्टम वही है जो कोरोना काल के का। ऐसी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ तो है नहीं कि वो कितने साल तक प्रभावी रहेंगी, पर क्योंकि जिन इंडियंस में लगभग हर व्यक्ति ने 2 या 3 वैक्सीनेशन ली हुई है, तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। और वो कब तक प्रभावी होगी, बूस्टर्स हमें देने की आवश्यकता होगी। ये तो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, पर मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये कोरोना है, क्योंकि जब तक उसका साक्ष्य जब तक नहीं मिल जाएगा। पर उस तरह के सिम्टम है वो और वायरस से भी हो सकते हैं, पर और वायरस से भी हो तब भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बुखार से शुरुआत होती है और खांसी के बाद फिर सांस फूलने लगता है और वो जो है उसमें और बढ़ोतरी होती है। तो जो कोरोना के लक्षण थे वही लक्षण है। सब जिस घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर साल ही कभी लगभग हमारा वायरल प्रकोप आते ही हैं, पर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने में बुराई भी नहीं है। और हल्का फुल्का बुखार हो तो सिंपल पैरासिटामोल लेकर
उससे काम चल सकता है। अननेसेसरली एंटीबायोटिक लें या हायर मेडिसिन लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल पैरासिटामोल और पानी की पट्टियाँ रखकर ही काम चल जाएगा। सर आपका इतना ये तो मैं पक्का विश्वास के साथ नहीं सकता कि मैंने ये कहा कि कोरोना जैसे लक्षण है, वायरल ये जो है संक्रमण है, ये तो पक्का है, एक्सरे से दिख रहा है, पर वो कोरोना है या कोई और वायरस है ये मेल नहीं करना अभी संभव है। अच्छा जो उसी परिस्थिति